हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रिपरेशन मेथड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। इसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये भी सेम रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। थोड़ा ध्यान से देखो इधर, बी सीरियस। जैसे एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं टोलीन। टोलीन का नाम क्या है? मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन, टोलीन स्पेशल नेम है, आप इसको मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लेने वाले हैं अगेन KMnO4 एंड H2SO4, यानी एसिडिक KMnO4। इसको एसिडिक परमैग्नेट भी बोलते हैं, क्योंकि KMnO4 का नाम क्या है? पोटेशियम परमैग्नेट। तो परमैग्नेट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो एसिडिक लिया हमने यहां पर। यहां थोड़ा सा एसिडिक और अल्कलाइन का डिफरेंस है, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। अगेन ये प्रोवाइड करने वाले आपस में रिएक्शन करके नेसेंट ऑक्सीजन। ये कैसे बनाते हैं नेसेंट ऑक्सीजन? इसको पढ़ेंगे हम डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर। डी ब्लॉक में KMnO4 और K2Cr27 डिटेल में दिया हुआ है, तब अपन पढ़ेंगे। अभी सिर्फ याद रखो नेसेंट ऑक्सीजन मिलकर देते हैं दोनों फ्री ऑक्सीजन। यहां से दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लेकर जाते हैं और क्या बन जाते हैं? H2O। और दो ऑक्सीजन यहां पर आ जाते हैं। अच्छा, H2O के लिए दो हाइड्रोजन गए तो कितना हाइड्रोजन बचा यहां पर? अरे एक बचा ना, और यहां से दो ऑक्सीजन और आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? COOH, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2, जरा ध्यान से देखो। इस बार क्या लिया है? CH2CH2CH3 1 2 3। प्रोपेन, प्रोपेन के 1 पे कौन है? फिनाइल। 1 फिनाइल, 1 फिनाइल प्रोपेन। 1 फिनाइल प्रोपेन लिया। अच्छा, KMnO4 की जगह ऐसे भी लिखकर आ सकते हैं, MnO4 माइनस, मतलब K हटा दिया तो माइनस आएगा ना, K प्लस रहता और ये पूरा माइनस। और ये H2SO4 की जगह क्या लिखा हुआ आएगा? H प्लस। तब भी समझ जाना KMnO4 एंड H2SO4। ठीक है, KMnO4 एंड H2SO4 नेसेंट ऑक्सीजन चेंज होते रहते हैं, डिपेंड ऑन दी रिएक्टेंट, क्या यूज कर रहे हैं आप बेंजीन के साथ कितने ही कार्बन वाला लो, बेंजीन के साथ कितने ही कार्बन वाला आप लो, ब्रेकिंग यहीं से होंगी एक कार्बन के बाद, ये याद रखो आप। ठीक है, और ये क्या करेगा? इधर जरा ध्यान से देखो, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक ऑक्सीजन, बोलो क्या बनेगा? H2O। ठीक है, और दो ऑक्सीजन और आएंगे यहां पर, एक H बचा हुआ है ना CH, और दो ऑक्सीजन आ गए, क्या बन गया? COH, बेंजोइक एसिड प्लस। अब ये CH3CH, एक H पहले गया ना यहां से, CH3CH, और उसको दो ऑक्सीजन और दे दो, CH3CH, क्या बन गया? एसिडिक एसिड। 2 और 2 4 और 1 5, टोटल 5 ऑक्सीजन यूज हुए, इसी ने दिया वो 5 ऑक्सीजन। समझा आपको? तो वो अपने को याद रखना है कौन से रिएक्टेंट पर कितना यूज होने वाला है। तो बेंजोइक एसिड मिला, एसिडिक एसिड मिला, दोनों मिले अपने को। जितनी लंबी चेन रहेगी कार्बन की उतने एसिड मिलेंगे अपने को। समझा? तो हम अराइल यानी अल्काइल बेंजीन से भी बना सकते हैं। इसमें अगर आपने अल्कलाइन लिया तो डायरेक्ट नहीं बनेगा, ये याद रखिए आप। जैसे अल्कलाइन के लिए एग्जांपल, अगर आपने लिया टूलीन और आपने लिया KMnO4 विद KOH, अब अल्कलाइन लिया आपने, अल्कलाइन, तो डायरेक्ट बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा? पोटेशियम बेंजोएट। कैसे बैलेंस करते हैं मैं बता देता हूं आपको। रिंग, ये रिंग, ये C, ओके। यहां से दो हाइड्रोजन और यहां से मिलने वाला नेसेंट ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? H2O। अरे समझा क्या? दो हाइड्रोजन यहां से और एक ऑक्सीजन यहां से, क्या बनाएगा? H2O। बचा एक हाइड्रोजन और यहां से OH, क्या बनाएगा? H2O। तो कितने हो गए? 2H2O। समझा?
अब यहां से और 2 ऑक्सीजन आएंगे, टोटल 3 हो गए, 2 ऑक्सीजन सी के पास आ जाएंगे, तो COO, COO, 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन गए वाटर बनाने के लिए, एक हाइड्रोजन इस OH के साथ गया दूसरा वाटर बनाने के लिए, समझा? अरे समझा क्या? 2 ऑक्सीजन आ गए यहां से और ये बचा हुआ के यहां पर आ गया, देखो COO के, इसको बोलते हैं पोटेशियम बेंजोएट। फिर से बताने का, ये रिंग है, ये CH3 है, 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन लेकर क्या बनाया, H2O, बचा एक हाइड्रोजन, यहां से OH लेकर क्या बनाया, अगेन H2O, अब बचा C, 2 ऑक्सीजन ले लिया तो बन गया COO, और यहां का के, COO के, पोटेशियम बेंजोएट। अभी बेंजोइक एसिड नहीं बना, पोटेशियम बेंजोएट का आप क्या करेंगे, HCl के साथ ट्रीटमेंट, तो K को लेके कौन जाएगा, Cl, H आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, COOH, बेंजोइक एसिड। ये 2 स्टेप में बनेगा अगर अल्कलाइन लिया तो, समझा? तो ये इस तरह से आप बना सकते हैं बेंजोइक एसिड, एरोमेटिक एसिड फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, समझा? नेक्स्ट